में बेचने की स्थितियों के साथ ये वीडियो बन रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति बार बार आता है कि आपकी न्यूज़ में कोई दम नहीं है, शेयर भागता नहीं, शेयर गिरता नहीं। तो भैया न्यूज़ से शेयर भागना गिरने की स्थिति नहीं समझा, आगे बढ़ने का है। उस पर भी ध्यान, और जो उसको मदद कर रही है उस पर भी ध्यान, और जो उससे प्रतिस्पर्धा करेगी उस पर भी ध्यान हमें देने। इलाकों की तरफ नेटवर्क की स्थिति को बिछाने के लिए काम कौन कर रही है? बीएसएनएल काम कर रही है। जैसे एचएफसीएल भी आपको पता ही है, भारत नेट के लिए भी वर्क कर रहा है। तो वो भी बड़ी न्यूज आई है जिससे तेजस नेटवर्क तो उछाल गया और वोडाफोन आइडिया फीका रह गया। तो उस वीडियो को भी आज हम समझेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर का एक कंपनी है तेजस नेटवर्क, उसकी खूबियों को जानेंगे, उसके आगे क्या न्यूज आई है, क्या आगे उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने तेजस नेटवर्क के बारे में कहा था, तो आज हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और इसकी वीडियो बनाने से पहले कुछ न्यूज़ को भी खोजेंगे। कुछ कंपनियों में न्यूज़ आई है, जैसे अशोक लीलैंड हो गया, या भारत के अंदर विनिर्माण क्षमता घट रही है या बढ़ रही है, उस विधि को भी समझेंगे। और बीएसएनएल के साथ इतनी बड़ी न्यूज़ आई है जिससे तेजस नेटवर्क तो उछाल गया और वोडाफोन आइडिया फीका रह गया। तो उस वीडियो को भी आज हम समझेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक कंपनी अपने में विस्तार कर रही है और वो कंपनी कुछ कंपनियों की मदद लेकर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो कंपनी मदद लेकर आगे बढ़ रही है, जो कंपनी मदद कर रही है, उसकी भी मुख्य तौर पर विशेषता हैं, तभी जाकर वो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रही है। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। और अगर एक कंपनी आगे बढ़ रही है और उसी के तरह दूसरी कंपनी का भी काम है, तो जो कंपनी आगे बढ़ रही है और जैसा उस दूसरी कंपनी का काम है, तो उसमें भी आपको प्रतिस्पर्धा की चीज़ें नज़र आएगी, कंपटीशन की चीज़ें नज़र आएगी, है ना। क्योंकि बीएसएनएल आगे बढ़ रहा है तो तेजस नेटवर्क उसको सपोर्ट कर रहा है। और अगर बीएसएनएल 4G और 5G की विशेषताएं जल्दी लाएगा तो इससे वोडाफोन आइडिया धुंधला होता जाएगा। ये विशेषताएं खोजनी पड़ती है और इसी विशेषताओं के आधार पर मैं एक वीडियो का निर्माण करता हूं और आपको वो विशेषता ही बताता रहता हूं। इसलिए जिस कंपनी का फोकस आगे बढ़ने का है उस पर भी ध्यान, और जो उसको मदद कर रही है उस पर भी ध्यान, और जो उससे प्रतिस्पर्धा करेगी उस पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। तो इतनी बारीकियों से, सरल शब्दों में वो हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, आप भी और हम भी। अगर आप सुनने वाले हैं तभी हम उस साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं जिस साइकोलॉजी के आधार पर आगे की गतिविधियाँ देखी जाती है ना। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। वीडियो तेजस नेटवर्क में शुरू करने से पहले एक बड़ी न्यूज आ रही है अशोक लीलैंड की। और अशोक लीलैंड ने नागालैंड ग्रामीण बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। और वो हस्ताक्षर इसलिए किए हैं ताकि अशोक लीलैंड अपनी जो गाड़ियां ग्रामीण बैंक के द्वारा बेचेगा, क्योंकि नागालैंड ग्रामीण बैंक क्या है, उसको वित्तीय पोषित करेगा उसकी गाड़ी को बेचने के लिए। और अगर अशोक लीलैंड के कस्टमरों को ग्रामीण बैंक से, यानी कि नागालैंड ग्रामीण बैंक से सहायता मिलती है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा होगा जब आप बाइक लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, तो वहाँ फाइनेंस वाले बैठे रहते हैं ना। तो वो एक साझेदारी होती है उस कंपनियों के साथ। इसी तरीके से अशोक लीलैंड ने भी, अभी आपको पूरी न्यूज़ सुनाता हूँ कि अशोक लीलैंड ने नागालैंड ग्रामीण बैंक में साझेदारी कर ली। जो वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने अपने ग्राहकों को वाहन वित्तीय पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नागालैंड ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की, ये जानकारी अशोक लीलैंड ने कल बताई थी। और इसी के तहत और आगे हम समझें तो कंपनी ने कहा कि दोनों कंपनियों ने समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जब इस तरीके के हस्ताक्षर चीज़ों के साथ होते हैं तो यहाँ किस तरीके से किस चीज़ को बेनिफिट हो रहा है,
ये आपके माइंड की साइकोलॉजी को उत्पन्न करने की विशेषताओं के साथ है। इसलिए मैं आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ बताता हूँ जहाँ पर ये न्यूज़ तो कोई आपको बताएगा नहीं, पर इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। पिछले 5 महीनों से भारत के बाजार को, यानी कि भारत के उद्योग को ही शेयर बाजार वालों ने बड़ा ही अलग तरीके से देख लिया, क्योंकि अमेरिका की नीतियां, चाइना की तरफ विदेशी पोर्टफोलियो जा रहे हैं। तो यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है भैया भारत में फिर कुछ हो ही नहीं रहा है। पर यह छोटी सोच होती है, और बड़े लोग क्या देखते हैं कि भारत के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर भारत के उद्योगों के अंदर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब बाहरें फिर भी आ सकती हैं। और अभी जो चलन चल रहा है कि 5 महीनों से एफआईज निकल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो तो एक विधि होती है शेयर प्राइस के नीचे आने की। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर कंपनी बेस्ट अपना रिजल्ट दे रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो फोकस हमें उसके काम पर रहना चाहिए। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई और इससे आपको समझना चाहिए कि भारत के अंदर जो विनिर्माण गतिविधियां हैं 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर विनिर्माण उद्योग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहा है, और भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च में बढ़कर 8 महीने के उच्चतम स्तर पहुंच गई। बेहतर मांग की स्थिति के बीच कारखाना ऑर्डर और उत्पादन के तीव्र वृद्धि इसकी वजह रही है। बेहतर ऑर्डर, कारखाना के अंदर तीव्र गति से काम होना, भारत का उद्योग बेस्ट। भैया हम भारत के उद्योग पे देखें, हम बाहर के देश को क्यों देख कर चल रहे हैं? भारत के अंदर आईफोन भी बन रहे हैं, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर की चीज़ें भी हो रही है, भारत के अंदर कई उद्योग खुलते जा रहे हैं। तो ये नीतियां भारत की है, और इस नीतियों से आपको समझना चाहिए जो 5 महीने की गिरावट हुई है वो इस हिसाब से समझो कि 8 महीने के उच्चतम स्तर पर वृद्धि पहुंच रही है विनिर्माण क्षमता की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं तेजस नेटवर्क की। आपको पता ही है टाटा ग्रुप की ये कंपनी है जो दूरसंचार सेवा के उत्पाद के उत्पादन में वर्क करती है। और आपको ये भी पता लगना चाहिए कि इसके अंदर विजय केडिया साहब ने भी अपनी पोजीशन, तो ये भी आपको समझकर चलना चलेगा। और आपको ये भी समझना है कि तेजस नेटवर्क लिमिटेड कंपनी वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्क उत्पादों को डिज़ाइन और निर्माण करती है, जिसका ध्यान टेक्नोलॉजी इनोवेशन और R&D में लगा हुआ है। ये बढ़ावा दे रही है टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन, नई नई चीज़ों के साथ, और R&D में भी कंपनी वर्क करती है। तो कंपनी अच्छा खासा वर्क करती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तेजस नेटवर्क के उत्पादों का उपयोग 75 से अधिक देशों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उपयोगिताओं, सरकारों और रक्षा नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो इसके 75 देशों में भी इसकी उपलब्धि भारत के साथ साथ है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर इसका मार्केट कैप देख लें तो इसका मार्केट कैप 15,447 करोड़ का है। 876 रुपये का शेयर चल रहा है। 1495 रुपये का हाई है, 647 रुपये कंपनी का लो है। दिसंबर 2023 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो करीब करीब कंपनी ने 560 करोड़ की सेल कर दी थी, और 45 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 2642 करोड़ की सेल कर दी और करीब करीब 166 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 45 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट बार किया था, और उसके बाद देखने को ये मिल रहा है कि दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को 2600 करोड़ भी बढ़ाया, और करीब करीब कंटिन्यू लगातार 166 करोड़ का प्रॉफिट भी किया। यानी कि प्रॉफिट लगातार कंपनी 2023 के बाद से करती जा रही है, दिसंबर के बाद से। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर इसका हम रिजर्व देखें 3546 करोड़ का है, और उधार कंपनी में 2911 करोड़ का है। दूसरी तरफ अगर हम एक और चीज़ समझें तो कैश फ्लो अभी कंपनी का चल रहा है निगेटिव। तो कैश फ्लो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पर अब कंपनी कुछ कमाकर कुछ डालती है। तो कंपनी अभी डाल नहीं रही है, उधार ले रही है कंपनी। दूसरी तरफ इसके अगर हम प्रमोटर की स्थितियों को देखें तो प्रमोटर 54.01% जो कम हुए हैं।
एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया, 8.04% किया है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम कर दिया है, जो 4.65% है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो करीब करीब 32.65% है। और अदर भी कंपनी के पास आए हैं, जो करीब करीब 64% है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग, इसका फंडामेंटल है, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी हाल ही की न्यूज है जहां पर वित्त वर्ष 2025 के लिए पीएलआई प्रोत्साहन के रूप में 189 करोड़ रुपए किसको मिले हैं? तेजस नेटवर्क को मिले हैं। और क्यों मिले हैं? क्योंकि यह प्रोत्साहन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की केंद्र की पहल का एक हिस्सा है, जहां पर पीएलआई प्रोत्साहन योजना प्राप्त करने वाली दूरसंचार कंपनी 189 करोड़ का लेकर गई है तेजस नेटवर्क। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो बीएसएनएल का भारत नेट आपको पता ही है, उसके अंदर भी तेजस नेटवर्क की स्थितियां, जो एक न्यूज है जो है 5 दिसंबर की एक न्यूज है, जहां पर तेजस नेटवर्क को तमिलनाडु के भारत नेट परियोजना भी मिल रखी है। यानी कि भारत नेट परियोजना भी इसको तमिलनाडु की तरफ मिल रखी है, जो ग्रामीण इलाकों की तरफ नेटवर्क की स्थिति को बिछाने के लिए काम कौन कर रही है? बीएसएनएल काम कर रही है। जैसे एचएफसीएल भी आपको पता ही है भारत नेट के लिए भी वर्क कर रहा है, तो वो बीएसएनएल का है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक न्यूज आ रही है, ये बहुत बड़ी न्यूज है और इससे 2 कंपनियों में इफेक्ट पड़ा है, जहां पर एक तेजस नेटवर्क है और दूसरा आपको वोडाफोन आइडिया देखने को मिलेगा। देखो सर, वोडाफोन आइडिया ने अपना मुंबई की तरफ अपना 5G लॉन्च की स्थितियां कर दी है। दूसरी तरफ 4 सिटी में भी वो अप्रैल की स्थितियों के करीब हमें बताएगा। तीसरी तरफ एमटीएनएल और बीएसएनएल साथ बढ़कर 4G और 5G के लिए भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और ये सरकारी कंपनी बीएसएनएल है और इसको काफ़ी सुविधा सरकार के द्वारा भी मिल सकती है। बीएसएनएल एक मरी हुई कंपनी बन गई थी पिछली सरकार के द्वारा। इस सरकार ने उस कंपनी के अंदर एक योजना के तहत पैसे की स्थितियां डाली और दूसरी तरफ उसको फिर खड़ा करने के लिए टावर की स्थितियों को बेहतर किया और तेजस नेटवर्क का भी साथ लेकर बीएसएनएल आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ आया। तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल भी अपना 4G 5G को जल्द से जल्द, न्यूज में है जल्द से जल्द, उस न्यूज को भी देखेंगे, क्योंकि जब किसी कंपनी के अंदर लिखा है जल्द से जल्द तो वो कभी भी हो सकता है। और दूसरी तरफ इसकी प्रतिस्पर्धा कंपनी वोडाफोन आइडिया, वो एक ही स्थितियों के साथ बैठी है। तो सर एक न्यूज निकल कर आई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे आपको मैं पहले कह रहा हूं, तेजस नेटवर्क और वोडाफोन आइडिया में आज इसका फर्क पड़ा है देखने को, क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो प्रतिस्पर्धा वाली कंपनी बन गई है बीएसएनएल की, और तेजस नेटवर्क उसके अंदर वर्क पहले से कर रहा है और इससे भी उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो सर न्यूज एक ये निकल कर आई कि बीएसएनएल को 5G सेवा शुरू करने के लिए 61,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम मिला है। 5G स्टार्ट करने के लिए स्पेक्ट्रम दे दिया है भाई 61,000 करोड़ रुपए का सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो सरकारी कंपनी का लक्ष्य दिल्ली से शुरू करके चुनिंदा शहरों में 5G सेवा शुरू करना है। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में उनकी 4G और 5G क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काफ़ी निवेश भी पहले बहुत कर रखा है, अभी मैंने आपको बताया ना। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एमटीएनएल और बीएसएनएल आप साथ मिलकर अपना 4G और 5G की चीज़ों को 61,000 करोड़ रुपए का जो स्पेक्ट्रम जो इसको मिला है, यहाँ पर नीतियाँ साफ साफ आगे की 5G की स्थितियों के साथ बीएसएनएल की दिख रही है। तो थोड़ा सा रंग में फीका और रंग में अच्छा कुछ कंपनियों के लिए पड़ा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो 61,000 करोड़ रुपए का जो ये मूल्य का 5G स्पेक्ट्रम आवंटित जो किया गया है, जिससे बीएसएनएल को जल्द से जल्द, देखो सर न्यूज में लिखा है जल्द से जल्द नवीनतम पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो इसका मतलब सरकार इसके, देखो सर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपको पता है कि दूरसंचार के मंत्री हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल की स्थितियों को बढ़ाने में भी लगा रहेंगे। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब इस न्यूज़ से आपको ये भी देखना चाहिए कि जो 61,000 करोड़ रुपए वाली जो न्यूज़ है, जहाँ पर तेजस नेटवर्क को भी उछाल आ गया इससे भैया, तो ये भी आप समझकर चलना है, क्योंकि तेजस नेटवर्क जो बीएसएनएल को 4G 5G RAN उपकरण और IP/MPLS राउटर की आपूर्ति कराता है। तेजस नेटवर्क पहले से ही 4G और 5G की स्थितियों के साथ उपलब्ध कराता है किस चीज़ के लिए? 4G का विस्तार और 5G की स्थितियों के साथ बीएसएनएल के लिए। तो इसलिए आज आपको
ये न्यूज का इफेक्ट तेजस नेट को मिला है। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज और बता दूं तो वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में तेजस नेटवर्क ने 27,000 साइटों के लिए उपकरण वितरित किए, जिससे बीएसएनएल के 4G 5G नेटवर्क में इसकी कुल तैनाती 86,000 से अधिक की हो गई है, इसकी बीएसएनएल की। तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल के अगले कदम को बढ़ाने के लिए जो अब के कदम है वहां पर तेजस नेटवर्क की उपलब्धि पहले से भी है, और जो 61,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम इसको मिला है वहां पर तेजस नेटवर्क में आज उछाल भी आया है, क्योंकि वो पहले ही इस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। तो भैया ये न्यूज़ मैंने आपके लिए खोजी, ये मैंने आपके लिए फंडामेंटल चीज़ें बताई और अलग अलग नीतियाँ जो मैंने आपको बताई है, किसी भी स्थितियों के साथ खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक स्वच्छ तरीके से वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर सिर्फ हम एक एजुकेशनल नॉलेज ले रहे हैं, और कुछ भी यहाँ पर शेयर प्राइस नहीं है कि यहाँ से खरीद कर वहाँ पर हमें बेचने की स्थितियों के साथ ये वीडियो बन रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति बार बार आता है कि आपकी न्यूज़ में कोई दम नहीं है, शेयर भागता नहीं, शेयर गिरता नहीं। तो भैया न्यूज़ से शेयर भागना गिरने की स्थिति नहीं समझा रहा हूँ। अभी अशोक लीलैंड के अंदर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो करी है, इन्फीबीम के अंदर एक फुल डिटेल वीडियो करी है, और अडानी पावर के ऊपर फुल डिटेल वीडियो करी है। तो क्या उनकी स्थितियां भागी तो उससे स्थितियां अच्छी हो रही हैं? भैया आप चीज़ें नहीं समझे। अडानी पावर को हमने उस वक्त परमाणु ऊर्जा के साथ भी समझाया। आप डिटेल वीडियो को समझने की स्थिति से आए कि कंपनी वर्क क्या कर रही है। फिर श्रीलंका बांग्लादेश की स्थितियों के साथ भी अडानी पावर को समझाया। तो जो न्यूज़ आ रही है भैया उसको समझना है। उससे आप क्यों देख रहे हो कि शेयरों को उछाल आना है, गिरावट आनी है? एक व्यक्ति बड़ा ही भोला लगता है मुझे, उस व्यक्ति को मैं बार बार भी लिख रहा हूँ कि भैया न्यूज़ समझिए, आप क्यों इस चक्रों में पड़ रहे हैं कि खरीदना बेचने की स्थितियाँ हैं। जब आप इम्तिहान देने जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपने पढ़ा क्या है, तो फिर आप इम्तिहान देंगे क्या? आप पहले लिख देंगे जी कुछ हमने समझ में ही नहीं आया, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता है ना। तो मेरा वो लक्ष्य नहीं है कि मैं आपको टारगेट पे टारगेट दूँ, फिर टिप्स दूँ, ये दूँ वो दूँ। भैया मैं तो न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ और न्यूज़ फंडामेंटल चीज़ें बताता हूँ। कोई भी मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो इसलिए सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी न सके। हर एक लाइन को मेरी समझा करो, और किसी की भी बातों में आपको आने नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो फिर आपको वही चीज़ें समझनी है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, फिर चौथी बार बता दिया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।